तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 18 दिसंबर 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर, शरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा, जॉर्जिया मेलोनी का चरमपंथियों को साफ संदेश। जी हाँ, इटली की पीएम जॉर्जिया ने शरिया कानून और इस्लाम को लेकर बड़ा बयान दिया है। इटली की पीएम ने दावा किया है कि यूरोप में इस्लाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मामले में मेलोनी ने सऊदी अरब पर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि वो इटली के इस्लामिक केंद्रों को पैसे दे रहा है ताकि यूरोप में इस्लाम फैल सके। वहीं इटली की पीएम ने आगे कहा कि वो इटली में शरिया कानून लागू नहीं होने देंगी। इस्लामिक नियम के अलग मायने हैं जो हमसे मेल नहीं खाते हैं। वो आगे कहती हैं कि सऊदी अरब में शरिया लागू है जिसके तहत व्यभिचार को मारना, मजहब छोड़ने पर मौत की सजा देना, समलैंगिकता के लिए यानी कि जो मर्द मर्द या औरत औरत आपस में संबंध बनाते हैं तो इसके लिए भी मौत की सजा देना, ये सब यहाँ नहीं चलेगा और न ही इसे हम यहाँ पे लागू होने देंगे। तो इस्लाम को लेकर और खास करके शरिया कानून को लेकर इटली के प्रधानमंत्री ने ये बड़ा बयान दिया है जो कि अभी दुनिया भर में छाया हुआ है। दोस्तों आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस पर आपका क्या कहना है। इटली के प्रधानमंत्री ने सही बातें कही हैं या गलत बातें कही हैं। देखिए अगली खबर, यहाँ नीचे चलेंगी गाड़ियाँ और ऊपर से गुजरेंगे शेर, चीते और कई तरह के जानवर। खास तरह के एनिमल ओवरपास बनाए गए हैं। जी हाँ, देश के 5 राज्यों हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरने वाले देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जिसका नाम है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, तो इसका काम जोरों शोर से चल रहा है। जानकारी के मुताबिक इसी एक्सप्रेसवे के रास्ते में जंगल और नदी भी आ रही है, तो वन्य जीवों का जीवन एक्सप्रेसवे की वजह से किसी भी तरह से प्रभावित न हो, उन पर कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए एक्सप्रेसवे पर 5 एनिमल ओवरपास बनाए गए हैं। यानी कि यहाँ पे नीचे गाड़ियाँ चलेंगी और ऊपर से शेर, चीते वगैरह और जो दूसरे जानवर है वो गुजर सकेंगे। बात यह है कि ये एक्सप्रेसवे जंगलों से होकर भी गुजर रहा है। बताया गया है राजस्थान के बूंदी में 3.5 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में 5 एनिमल ओवरपास बनाए जा रहे हैं जहाँ से जानवर गुजर सकेंगे और नीचे गाड़ियाँ चलेंगी। ये इलाका माधोपुर जिले के रणथंभौर का टाइगर रिजर्व एरिया है। देखिए अगली खबर, जल्दी आएगी अब बड़े लोगों के लिए भी टीबी की वैक्सीन। दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा है ट्रायल। जी हाँ, बच्चों को टीबी जैसी बीमारी से बचाने के लिए जन्म के बाद ही बीसीजी का टीका लगा दिया जाता है। इसके बावजूद देश में टीबी के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। इसी वजह से अब जल्द ही बड़े लोगों के लिए भी यानी कि जो अडल्ट हैं उनके लिए भी टीबी की बीमारी का टीका मौजूद होगा। एम्स दिल्ली में इसका ट्रायल चल रहा है। जाहिर बात है इस टीके से, इस वैक्सीन से जिन लोगों को टीबी की बीमारी होने वाली है या हो रखी है उनको बहुत फायदा होगा। देखिए अगली खबर के हमास की सबसे बड़ी सुरंग मिली। ये 4 किलोमीटर तक के एरिया में फैली हुई है। इजराइल ने इसको लेकर दावा किया है कि इसी सुरंग में हमास के जो टॉप लीडर हैं वो छिपते थे। जी हाँ, इजराइल और हमास की जंग के बीच आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। आईडीएफ के मुताबिक बीते रविवार रात उसने गाजा की सबसे बड़ी सुरंग को खोज निकाला है। अब तक इसका केवल 4 किलोमीटर हिस्सा ही क्लियर किया जा सका है, यानी कि ये सुरंग और लंबी हो सकती है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक बीते रविवार को गाजा के उत्तरी इलाके में ये सुरंग एक रेड के दौरान मिली है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि इजरायली सेना ने अभी हाल ही में गाजा से 1000 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनको बंधक बनाया है। इजराइल ने बताया है कि इन पर आतंकी होने का शक है, इसी की वजह से इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, बंधक बना लिया गया है, जो कि फिलिस्तीन के लोग हैं। बाकी गाजा पट्टी में इजरायली सेना को हमास की जो सुरंगें मिली हैं, इनके ढेरों वीडियो और कई फोटो जारी किए गए हैं। इनकी झलकी आप भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। देखिए अगली खबर, अफगानिस्तान को लेकर आया एक और ताज़ा अपडेट। अफगानी लड़कियां अफीम के लिए, ड्रग्स के लिए अपने देह को बेच रही हैं। कई बच्चों को दूध के बजाय ड्रग्स की लत लग चुकी है। काबुल के ड्रग्स रिहैब सेंटर से आई है ये रिपोर्ट, जिसे भास्कर द्वारा जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक 14 साल की अफगानी लड़की जिसका नाम फराह है, वो कहती है कि मैं मवाद यानी कि ड्रग्स के बिना नहीं रह सकती। जब ड्रग्स के लिए पैसे नहीं होते हैं तो मर्दों के पास चली जाती हूँ, यानी कि अपने देह को बेचने के लिए। फराह आगे कहती है कि कुछ दिन पहले की बात है कि जब वो 2 दिन से भूखी थी तो मैंने खुद को बेचा और 2000 रुपए कमाए, लेकिन उस पैसे से रोटी के बजाय मवाद यानी कि अफीम ड्रग्स खरीदा। जानकारी के मुताबिक फराह नाम की ये लड़की अफगानिस्तान के काबुल के ड्रग रिहैब सेंटर में पिछले 1 महीने से है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सच अफगानिस्तान की केवल इस लड़की का नहीं बल्कि अफगानिस्तान की 25% महिलाओं और बच्चों का हाल वहाँ पे ऐसा ही है, यानी कि उनको ड्रग्स की लत लग गई है। इसकी वजह से बच्चियां, महिलाएं देह तक बेचने के लिए राजी हो जाती हैं। दोस्तों आपको बता दें ये सभी जानकारियाँ भास्कर द्वारा जारी की गई है। बात यह है कि भास्कर की रिपोर्टर पूनम कौशल अफगानिस्तान खुद पहुंची है और वहाँ पे हालात का जायजा लिया है, यानी कि ये एक ग्राउंड रिपोर्ट है, एक आंखों देखा हाल है। रिहैब सेंटर के वीडियो भी जारी हुए हैं, इनकी झलकी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद हालात कई मामलों को लेकर बहुत ही बदतर हो गए हैं। देखिए अगली खबर, पीएम मोदी के भाषण में पहली बार एआई का इस्तेमाल किया गया। काशी तमिल संगमम में पीएम मोदी बोले, तमिलनाडु में काशी आना मतलब महादेव के दूसरे घर आने जैसा है। खास बात यह है कि पीएम मोदी के इस भाषण में पहली बार एआई का इस्तेमाल किया गया। दरअसल पीएम मोदी जो भाषण दे रहे थे वो कन्वर्ट होकर हाथों हाथ तमिल में सुनाई दे रहा था और ये मुमकिन हो पाया एआई की वजह से।
पीएम मोदी को लेकर देखें एक और खबर कि पीएम मोदी ने स्वविरध महामंदिर का इनॉग्रेशन किया। ये 100 करोड़ से 20 साल में तैयार हुआ है। वहीं ये मंदिर 7 मंजिला है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने आज सोमवार को काशी के दूसरे दिन का दौरा शुरू किया। पीएम मोदी ने इस दौरान उमराहा स्थित स्वविरध महामंदिर का इनॉग्रेशन किया। खास बात यह है 20 साल में 100 करोड़ की लागत से 7 मंजिला ये मंदिर तैयार किया गया है। इस मंदिर के कई वीडियो, कई फोटोज वगैरह सामने आए हैं, जिनकी झलकियां आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। मंदिर का लुक देखने में बाकी मंदिरों से बिल्कुल ही अलग है, क्योंकि ये मंदिर 7 मंजिल का है, जैसा कि आप खुद भी देख पा रहे होंगे। देखिए अगली खबर, राम मंदिर में सोने की पादुकाएं विराजित होंगी। देश भर में अभी इन्हें घुमाया जा रहा है। 19 को ये अयोध्या पहुंचेंगी। 1 किलो सोना और 7 किलो चांदी से इसे बनाया गया है। जी अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। दोस्तों, आप पादुकाओं को समझने के लिए चप्पल जैसा समझ सकते हैं। बताया गया ये पादुकाएं प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले 19 जनवरी को देश भर में घूम के अयोध्या पहुंच जाएंगी। देखिए अगली खबर के दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में हुआ भर्ती। मीडिया रिपोर्ट्स में जहर देने की आशंका जताई गई है। जानकारी हासिल करने के लिए कोशिश में लगी हुई है मुंबई पुलिस। जी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम कराची के अस्पताल में भर्ती है। मीडिया रिपोर्ट्स में उसे जहर दिए जाने की आशंकाएं जताई गई हैं। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि जो खबरें यहाँ वहाँ चल रही हैं, तो उसके मुताबिक वो बीते 2 दिन से एक अस्पताल में भर्ती है। उसको जहर दे दिया गया है, ऐसी आशंका जताई गई है। वहीं बताया गया उसको टाइट सिक्योरिटी में रखा गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक अस्पताल में जिस फ्लोर पर दाऊद को रखा गया है, वहाँ कोई दूसरा पेशेंट मौजूद नहीं है। वहाँ केवल उसके परिवार के लोग जा सकते हैं। बाकी इस मामले पर मुंबई पुलिस भी नजरें बनाए हुए है। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। इस पे 25 लाख रुपए का इनाम भी अभी हाल ही में रखा गया था, जो भी इसको पकड़वाएगा। देखिए अगली खबर के हरियाणा में अब सीधे दर्ज नहीं होंगे दहेज के केस। पहले पुलिस जांच करेगी, उसके बाद 498 धारा लगेगी। डीजीपी ने अफसरों को इसके आदेश दिए हैं। जी हरियाणा में अब मामले की पुष्टि होने के बाद ही 498 का मुकदमा दर्ज होगा। निर्दोष लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने ये निर्देश पुलिस अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने महिला अपराध को लेकर बताया है कि प्रदेश में यानी कि हरियाणा में साल 2023 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध के मामले हैं, वो 12% कम हुए हैं पहले के मुकाबले। वहीं बताया गया दहेज को लेकर कई बार झूठा मुकदमा करवा दिया जाता है और इसकी वजह से जो निर्दोष है वो फंस जाता है। इसी की वजह से अब बताया गया है कि अगर कोई भी दहेज के मुकदमे को लेकर किसी पे आरोप लगाएगा तो पहले उसकी छानबीन की जाएगी, उसके बाद दहेज वाला जो कानून है 498A उसको लागू किया जाएगा। देखिए अगली खबर, ट्राला के नीचे दबा युवक 2 घंटे तड़पता रहा। इसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। बाद में मुश्किल से निकाला गया, लेकिन जान चली गई। इटावा में दुकान में एक ट्राला यानी कि बड़ा ट्रक घुस गया था, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। जो युवक बड़े से ट्रक के नीचे फंसा हुआ है, उसका वीडियो भी सामने आया है, जिसकी झलकियां आप भी देख सकते हैं। बताया गया है ये 2 घंटे तक ट्रक के नीचे दबा हुआ तड़पता रहा। हालांकि बाद में बड़ी मशक्कत के बाद इसे निकाला गया, लेकिन जान चली गई, यानी कि ये युवक बच नहीं पाया। देखिए ऐसी ही एक और खबर कि दिल्ली मेट्रो के गेट में साड़ी फंसी, महिला की चली गई जान। प्लेटफॉर्म पर घिसटती चली गई, फिर ट्रैक पर गिरी, इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो के गेट में साड़ी फंसने की वजह से 45 साल की एक महिला की जान चली गई है। यह हादसा दिल्ली के इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पे हुआ है। तो इसी वजह से जो भी लोग किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में अगर मेट्रो से सफर करते हैं और वहाँ के दरवाजे सेफ्टी के तौर पे अपने आप बंद होते हैं, तो ऐसे कपड़े पहन के बिल्कुल भी ना जाएं, जो कि दरवाजे में फंस सकते हैं। और दरवाजे से दूरी बनाए रखें, ये बार बार मेट्रो में भी कहा जाता है। हालांकि आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि अगर कोई मेट्रो के गेट के सामने आ जाएगा बंद होते समय तो वो किसी को दबा देगा। असल में दिल्ली मेट्रो के गेट बड़ी सेफ्टी के साथ काम करते हैं। दिल्ली मेट्रो के गेट में कई सेंसर लगे हुए हैं। अगर गेट के सामने कुछ भी आता है तो गेट अपने आप खुल जाता है। गेट 3 बार अपने आप को बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो बंद नहीं होता है तो फिर अधिकारी आते हैं और देखते हैं कि क्या मामला है। लेकिन जाहिर बात है, साड़ी जैसी चीज अगर फंस गई, वो दब गई और ट्रेन चलने लगी तो हादसा बड़ा हो सकता है, जैसा कि अभी हाल ही में हुआ है। देखिए अगली खबर के संसद में घुसपैठ को पीएम मोदी ने चिंताजनक बताया। बोले इसकी गहराई में जाना है जरूरी ताकि समाधान ढूंढा जा सके। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पार्टियों को सलाह दी है कि सकारात्मक काम में लगे, पॉजिटिव काम करें। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की सुरक्षा में चूक की घटना को चिंताजनक बताया है। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि इस घटना पर विवाद करना सही नहीं है। हमें इसकी गहराई में जाना चाहिए, इसका हल निकालना चाहिए ताकि ऐसी घटना आने वाले दिनों में कभी ना हो। देखिए अगली खबर के तमिलनाडु में बारिश के बाद आ गई है भयंकर बाढ़। झीलें फूट गई हैं। बीते 15 घंटे में 2 फीट बारिश हुई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 250 जवानों को तैनात किया गया है। 4 जिलों में स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई हैं। बात यह है कि हिंद महासागर के पास तमिलनाडु के तटीय इलाके केप कोमरिन पर साइक्लोन की वजह से तेज बारिश हुई है। इसी की वजह से तमिलनाडु के कई इलाकों में हालात बाढ़ को लेकर काफी बदतर हो चुके हैं। हालांकि जो देश के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए अगली खबर, टूरिज्म से डॉलर कमाएंगे किम जोंग। अगले साल से नॉर्थ कोरिया में लग्जरी रिसोर्ट शुरू होगा। चीन की तर्ज पर टूरिस्ट वीजा
वीजा जारी किया जा सकता है। जी हाँ, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन देश की इकोनॉमी दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दोस्त चीन की तर्ज पर किम जोंग टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नॉर्थ कोरिया का पहला बीच, जहाँ पे कई तरह के रिसोर्ट बने हुए हैं, कई बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, वो 2024 की क्रिसमस तक शुरू हो जाएगा। बताया गया आने वाले दिनों में चीन की तर्ज पर लोगों को वहाँ घूमने के लिए टूरिस्ट वीजा दिया जाएगा। देखिए अगली खबर के शिमला में अब स्केटिंग का रोमांच ले सकेंगे। केवल 300 रुपए होगा चार्ज। नेचुरल ढंग से बर्फ जमाने वाला एशिया का ये पहला रिंक बना है। जी हाँ, हिमाचल की राजधानी शिमला में ब्रिटिश काल के बने आइस स्केटिंग रिंग में आज सोमवार से स्केटिंग शुरू हो गई है। वहीं बताया गया है कुदरती तौर से बर्फ जमाने वाला ये एशिया का इकलौता आइस स्केटिंग रिंक है। देखिए अगली खबर के कश्मीर के पुलवामा से जैश-ए मोहम्मद का हाइब्रिड आतंकवादी हुआ गिरफ्तार। बड़ी तादाद में इससे गोला बारूद भी बरामद हुआ है। अभी हाल ही में आज सोमवार को ये ताज़ा रिपोर्ट आई है। देखिए अगली खबर के पीएम मोदी ने सूरत डायमंड बोर्स का उद्घाटन किया। 15 मंजिलों वाले 9 टावर, यहाँ 15 मंजिल की 9 बिल्डिंगे हैं और ये सभी आपस में अंदर से कनेक्टेड हैं। इनमें 4500 से ज्यादा दफ्तर है। इसी की वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बन गया है। अभी हाल ही में पीएम मोदी ने खुद इसका उद्घाटन किया है। बात यह इन बिल्डिंगों को उन व्यापारियों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जो लोग हीरा को खरीदने के लिए आते हैं। ये बिल्डिंग देखने में कैसी है, अंदर से बाहर से, इसके कई वीडियो और फोटो आए हैं, तो इनकी झलकियां भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।